जनता से अपील करेंगे कि पहले तो तापमान का चिंता न करके और घर से बाहर निकलने को पहले वोट कर लें, क्योंकि एक वोट एक मजबूत पीएम को बनाएगा। एक मजबूत पीएम हमारे हिंदुस्तान को पूरे विश्व मैप पर एज ए विश्व गुरु लाएगा। इस सोच समझ के प्रत्येक जनता बाहर निकले, है ना, और वोट जरूर करें, क्योंकि वोट सबसे पावरफुल राइट है हम लोग का, सबसे पावरफुल राइट वोट है हम लोग का, इसलिए उसका यूज करें, है ना। और हमको जहाँ तक लग रहा है, हम लगता है कि ग्राउंड लेवल पर काम किए काफ़ी, एवं मोर देन 20 विलेज हमने काम किया। जिस गांव में जाते थे तो एक आदमी बैठे, उसे करते करते ज़्यादा आदमी हो गए, फिर चौपाल में रूपांतरण हो जाता था उसका। और उसका अनुभव हमारे पास है कि अभी विश्व गुरु मोदी जी का लहर चल रहा है। 400 पार की बात की जा रही है, क्या लगता है हकीकत में 400 पार हो पाएगा? 400 तो हम लोग थे, 400 हम लोग थे, है ना। एनडीए विथ बीजेपी, जो एनडीए जो है कुनवा हमारा, जो परिवार हमारा है, तो 370 तक तो हम लोग पहुँच ही गए थे, 360 तक। और कोई मुद्दा जो 370 का मुद्दा था, सीएए का मुद्दा था, ये सब मुद्दा पर हम लोग को बाहर से भी समर्थन कुछ पार्टी दी थी। दैट मीन्स कि बाहर से समर्थन दी, दैट मीन्स कि वो हमारा मैनिफेस्टो है उसको फॉलो कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा हो तभी ना बाहर से समर्थन दिए। तो बाहर से समर्थन देने का मतलब कि मेरा अपना सीट और 370 पर जो बाहर से समर्थन मिला, वो यदि आप ऐड करिएगा ना, आप लोग तो बड़ा जानकार मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग घूमते रहते हैं और आप लोग को हम लोग से ज़्यादा जानकारी होगी, तो उसको यदि आप ऐड करिएगा ना तो 400 तो हम लोग पहले से है ही पार्लियामेंट में। 400 मोदी जी विश्व गुरु मोदी जी का एक्सपीरियंस लंबा है ना, एज ए सीएम वर्किंग कर चुके हैं गुजरात में, उसके बाद वो पीएम बने 2014 में, है ना। और ऐसा वर्किंग किए हो कि गुजरात में जब भूकंप आई थी तो मोदी जी पूरे सचिव का मीटिंग किए वहाँ, और सचिव के मीटिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोग प्रत्येक दिन एक गांव को विजिट करिए जहाँ डिस्ट्रक्टिव एरिया। लोग लगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन पूरे सचिव को मीटिंग करते हुए और आदेश देते हुए ये भी करते थे। और हमको लगता है कि विद इन 8 मंथ फिर वो भुज, पुराना भुज नहीं रहा, फिर नया भुज कर दिया मोदी जी। और 2014 में जब शपथ लिए, इनके पास जो फाइल पड़ा हुआ था सब धूल पड़ा हुआ था, धूल लगा हुआ था। और जो भी सचिव रहे होंगे आईएएस रैंक के, उनको तो कितना उन्होंने पीएम देखा अपने लाइफ में, आए और गए, तो वो लोग सोचे हैं कि वही पीएम है, आएंगे जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। सचिव को इन्होंने सबको मीटिंग किया और सबको टारगेट दिया। और आईएएस अफसर को जैसे मान लीजिए कि ये हमारे बड़े भाई आईएएस थे, मान लीजिए कि मोतिहारी में है, तो मोतिहारी में आईएएस है, तो उनको बोला गया कि मोतिहारी से आप चले आए पीएमओ में, लंबा काफिला आपका रहा, तो एक बार जरा मोतिहारी आपको ड्यूटी दे देते हैं। तो आपका तो स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया, आप मोतिहारी से चले आए पीएमओ, आप तो बहुत आगे बढ़ गए, एंजॉयफुल मूड में है, रोमांटिक मूड में विद फैमिली रहे भी। लेकिन उनको बोला गया कि आप मोतिहारी में पहले थे, तो मोतिहारी आप चले गए, आदेश हुआ, ट्रांसफर हुआ, चले गए। फिर उनके 1 महीने बाद मोदी जी हमारे जो विश्व गुरु हैं बुला लिए, फिर उनसे पूछे कि आप जितना बदले उतना मोतिहारी बदला हुआ दिखा आपको? सबका सिर झुक गया। ये बात सही है, जितना हमने बदला, जितना आईएएस हम बदले, मोतिहारी तो पीएमओ का जो सफर तय किए, मोतिहारी तो जैसे छोड़ के गए थे आज भी वो सही था। आप भी घूमे हैं, खूब गर्मी में मेहनत किए हैं, पार्टी के लिए पसीना बहाए हैं कड़कती धूप में, तो क्या देखे कि बिहार में कितना सीट आपकी पार्टी लाएगी? 400 तो हमारा ही है पहले से। बिहार में थोड़ा सा इस बार थोड़ा 38 एक सीट कम सकता है। कहाँ कम कर सकता है? एक सीट यहाँ कमेगा। कहाँ फंसेगा सीट? सीट कहाँ फंसेगा? 2 जगह फंस सकते हैं, एक तो बीना देवी और एंटी मुन्ना शुक्ला, और एक काराकाट हॉट सीट बना हुआ है।
दो में कोई एक फंस सकता है, एक फंस सकता है। किशनगंज वगैरह सब निकलेगा, सब निकलेगा, सब निकलेगा। स्वीप आउट होगा, स्वीप आउट, पूर्णिया में स्वीप आउट। पप्पू यादव का जलवा रहा है। पप्पू यादव का जलवा रहा है। सीकर बांधने से आप नेता नहीं ना होइएगा। सिवान सीए का विरोध आप ही किए थे। सिवान सीए का विरोध पप्पू यादव ने किया था सीकर बांध के। आप लोग होंगे, हाँ। आप लोग होंगे, आप लोग तो भाई, आप लोग तो पवन पुत्र हनुमान है ना। जहाँ कोई इस तरह की बात होती है पहले आप पहुँचते हैं। सिवान क्या लग रहा है आपको? सिर्फ होगा, सिर्फ होगा। अब पटना साहिब ये तो अब तो हमारे पटना साहिब की बात ही मत करिए आप। पटना साहिब की बात अब हम रिक्वेस्ट करें कि आप मत करिए। जब हमारे महाराज योगी जी खुद आ चुके अलावलपुर में, है ना, तो योगी जी मैसेज दे दिए कि जो भी नाराजगी कुछ किसी को है तो नाराजगी दूर हो गई होगी या दूर हो गई, है ना। योगी जी को अलावलपुर आने की क्या जरूरत है? 45 घंटे से मोदी जी अभी साधना में निकल गए हैं कन्याकुमारी। तो क्या विपक्ष लगातार कर रहे हैं, क्या कहिए? मोदी जी साधना करने गए ना, कन्याकुमारी गए हैं। साधना कन्याकुमारी गए मोदी जी, मक्का मदीना नहीं ना गए। मोदी जी मक्का मदीना कर यदि चले जाते तब जो इंडिया गठबंधन के नेता थे वो हल्ला कर सकते थे कि हमारी जो जगह है वो आपने कब्जा कर लिया है। और तो कन्याकुमारी गए, और कन्याकुमारी गए तो सनातन धर्म का प्रतीक है, और सनातन ड्रेस भी पहनते हैं, वो आज भी पहने होंगे। आप लोग देखे होंगे, आपको तो मीडिया वाला सब निकाल लेते हैं, आपको तो धरती के अंदर से निकाल लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो सनातन साधक साधन, ये सब तो सनातन साधक साधन। तो बीजेपी पे क्या आरोप लगता रहा है कि आप क्वेश्चन पूछे सनातन पर, हम 80% है पॉपुलेशन में, तो सनातन पर तो हम पहले जवाब देंगे ही। हम आपको पूछेगा मक्का मदीना तो बाद में देंगे ना। सनातन आप 80% है, इसको मत भूलिए, है ना। खूब हल्ला किए कुछ जो जिनको थाथी मिला अपने फादर से, वो खूब हल्ला किए कि ये तो हिंदू मुस्लिम का ये लोग इलेक्शन खेल रहे हैं। नहीं, हम नहीं खेल रहे, आप खेल रहे थे। हमारा परिवार तो जवाब दे रहा था, है ना। तो 80% है। खास करके सनातन की बात इन्होंने किया, हमारे जो रिस्पेक्टेड महोदय जी जो हैं, तो सनातन की बात क्या गलती की है? हम तो बोले सनातन नहीं, आप सुन लीजिए। सनातन साधक साधन और साधन, ये 4 वर्ड मोदी जी जो विश्व में कर रहे हैं। पहले तो प्रूफ कर दिए कि हम सनातनी 100% नहीं 200% हम सनातनी हैं। साधन कर रहे हैं, साधन के लिए साधना की जरूरत होती है, वो भी उनके पास है। और वो सच्चे साधक है ना। वो जब से धरती बनी थी, जब से साधक ना, आप सुने होंगे कि बहुत ऋषि मुनि साधना करे, हजारों वर्ष किए, है ना। तो मोदी जी कर रहे हैं 3 दिन साधना, कहाँ गए थे? एक वर्ड इसमें हम वापस अभी करेंगे, वो ओपन नहीं किए, ओपन करेंगे 6 तारीख को पीसी करेंगे तब। अभी 4 ही वर्ड यूज किए हैं, सनातन साधन साधक after then साधना, that in English meditation। कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी बात कही है कि 4 तारीख के बाद अगले 6 महीनों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। यानी उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा है, लेकिन छुपे तौर पर ये कहा है कि POK जो है वो अगले 6 महीनों में भारत में रहेगा। POK नहीं, हम इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे। 2029 के बाद इस्लामाबाद कवर करेंगे। इस्लाम हम तो अफगानिस्तान तक मेरा था। आप ओल्ड मैप निकाल के देखिए ना, हमारा इंडिया का मैप क्या है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यस। आप 247 में, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। 247 में हमारा जो मैप होगा वो लगभग कुछ कटा रहेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र हम क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू का जो मुस्लिम के लिए जो अलग कानून है, मुस्लिम लॉ अपने कहते हैं कि हमारा अपना सरिया कानून मेरा है ना। 3 तलाक का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका अपना कानून है, यहाँ तो अपना कानून नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू के साथ होगा वो
हिंदू यदि लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं। अभी तो देश नहीं हिंदू राष्ट्र हो चुका है, रास्ते पर बढ़ चुका है, 80% हो गया हिंदू राष्ट्र हमारा। तो संविधान को नहीं बोलते हैं अभी तो संविधान कहाँ के बदल अनुसार चल रहा है ना देश। संविधान कहाँ बदल रहा है? संविधान की बात कहाँ देश आती तो है? अभी संविधान के हिसाब से चल रहा है ना। अभी हिंदू राष्ट्र कहाँ हुआ है? संविधान में हिंदू राष्ट्र राम जी का फोटो क्यों छपा हुआ है? तो उसका मतलब हिंदू राष्ट्र में संविधान का जो हमारा किताब है, अम्बेडकर साहब जी जिन्होंने लिखा है, तो फर्स्ट पेज पर उन्होंने राम जी का फोटो क्यों छाप दिया? अल्लाह अकबर का फोटो छाप देते। उस समय भीमराव अम्बेडकर ने मैसेज दे दिया था कि राम राज्य ही आएगा, इसलिए संविधान के फर्स्ट पेज पर हमारे आराध्य राम जी का फोटो है, देख लीजिएगा। डराते क्यों है? हाँ? विपक्ष इतना डराते क्यों है? कौन डराता है? विपक्ष को डराते हैं बीजेपी में। बीजेपी को डराते हैं, विपक्ष को। जी, आप 4 तारीख के बाद क्या कौन बोला? हेलीकॉप्टर थमेगा, सबको जेल का रास्ता दिख जाएगा। ओ मोदी जी बोले थे भ्रष्टाचार करने के लिए, मिट्टी घोटाला मोदी जी बोले थे, चारा घोटाला मोदी जी बोले थे, है ना। और भी जितना भी घोटाला हमारे इंडिया में भी हुआ है, वो मोदी जी तो नहीं बोले थे। और आप आपने कभी देखा था नोट की गड्डी? आप देखे होंगे, आप लोग एक देखे होंगे या कोई बंधु 10 देखा होगा। नोट का पहाड़ आप लोग नहीं देखे होंगे ना, हम देखे थे। ये विश्व गुरु मोदी जी के राज में हम नोट का पहाड़ देख रहे हैं कि नोटों का ही पहाड़ होता है, हम तो जानते ही नहीं थे ये बात। बैंक में भी नहीं होता है नोटों का पहाड़। बैंक में भी जब देखते हैं कि क्लोजिंग आवर में पेटी से लोग एक पेटी रहती है, उससे लोग बियर करते हैं, है ना। नोट का पहाड़ दिखाने वाले विश्व गुरु मोदी जी हैं। इंडी गठबंधन कितना सीट ले पाएगा? इंडी गठबंधन इंडी गठबंधन से पहले अपने दिमाग को ठीक कर ले, पहले ठीक से जो पाप किया है उसको पहले धो ले, पहले ठीक से गंगा जी में जाए सब नेता लोग, और एक डुबकी लगा ले जितना पाप किया इंडिया में। संविधान से छेड़छाड़, संविधान को खत्म करना, नया संविधान बनाना, मुस्लिम को ओबीसी बना देना और फिर आरक्षण देना, सब गलत काम तो उन्होंने किया है। मुस्लिम को ओबीसी बना देना, ममता बनर्जी मुस्लिम को ओबीसी बना देंगे, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है कि 2011 के बाद जो भी ओबीसी है कैंसिल किया जाए, फिर से चेक करेंगे। जो ममता बोली कि मैं कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मुस्लिम को उन्होंने ओबीसी बना दिया ममता की, और उसको आरक्षण दे रही है। मोदी जी संविधान से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, संविधान जोड़ देते हैं, संविधान जोड़ने का काम करेंगे हमारे विश्व गुरु मोदी जी। जैसे ही शपथ ग्रहण लेंगे तो 2-3 जो बिल पास होगा आपके सामने आ जाएगा। वो जैसे ही बिल पास होगा सबसे पहले अमेरिका हिलेगा। बाइडेन साहब हो सकता है यदि सोए रहे हमारी बिल पास हो जाए, बेड से गिर जाए नीचे, सर सीट बेड से गिर जाए नीचे बाइडेन साहब। कितना और सीट रशिया आता है? पुतिन क्या करेंगे, यदि वो अल्कोहल लेते होंगे तो कहेंगे अपने पीए को कि जरा महंगा अल्कोहल लाओ आज, है ना। मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, जरा महंगा जो वर्ल्ड का जो महंगा अल्कोहल है उसको लाओ आज, जरा उसको टेस्ट करेंगे कि पुतिन जी का स्टेटमेंट तो सर रहेगा। अब बाइडेन तो गिर जाएंगे। सीट और कितना सारा है? एक मिनट बाइडेन तो गिर जाएंगे, और केजरीवाल उसमें जेल में रहेंगे। केजरीवाल उस समय जिसमें रिजल्ट की काउंटिंग होगी 4 जून को, 4 जून के 7 बजे तक वो तो तिहाड़ जेल रहेंगे। टीवी मांगेंगे, प्रशासन को टीवी देना पड़ेगा, क्योंकि सीएम के नाते यदि प्रचार करने का इजाजत मिल सकता है टीवी देखने तो का टीवी तो एक जीरो है, टीवी उनको मिल जाएगी। शाम में 7 बजे उनका कैमरा भी लगा हुआ है, सुरक्षाकर्मी 24/7 रहता है। तो किसी सुरक्षाकर्मी को बोलेंगे कि देखो तो 4 है या 400 है, क्वेश्चन करेंगे सुरक्षाकर्मी तो सच बताएगा बेचारा, बोले नहीं सर 4 लिखा हुआ है, खोजते का झपर दे भी दे कि नहीं तुम पागल हो, 400 लिखा हुआ है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबको जेल में डाल देगा। जेल में मोदी जी क्यों डालेंगे? जेल में मोदी जी, केजरीवाल को मोदी जी डाले। यदि मोदी जी डाले होते तो केजरीवाल चुनाव प्रचार करने बाहर आते। हमारी जनता ये बात को समझ नहीं रही है कि मोदी जी कुछ नहीं करते। आपका फाइल पे धूल पड़ रहा है, हाँ, केवल उसको कह देते हैं कि इस फाइल को धूल मत पड़ने दो, जरा फ्रेश कर दो, झाड़ झूल के फ्रेश कर दो। अब मोदी, अरे एक केजरीवाल का एक बयान आप सुन लीजिए, बहुत गंदा काम किए हो, है ना। बोलने में बड़ा तोतली बोली बोलते हैं, बड़ा तोतली बोली। बिजली पानी फ्री करने की बात, पूरा माहौल बना फ्री करके अर्जेंटीना बना दे, अर्जेंटीना बना दे। हमारे एक महिला पत्रकार भी यहाँ हैं, सर दिल्ली की एक जनता, महिला पत्रकार भी यहाँ हैं, आप इनसे पूछिए फ्री पसंद करती होगी। दिल्ली की जनता में चाह रही थी केजरीवाल, महिला चाहती है, महिला चाहती है,
महिला जनता नहीं चाहती महिला, क्योंकि बस पर फ्री घूम रही है ना। अच्छा, जेंट्स नहीं चाह रहे, जेंट्स नहीं चाह रहे, जेंट्स नहीं चाह रहे। और 4 दिन का जो 7 बजे उनको जो मेंटली शॉक लगेगा, मेंटली शॉक लगने के बाद शुगर बढ़ भी सकता है, बीपी बढ़ सकता है। जब शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तो हो सकता है कि बोले कि हमको कुछ दिखाई ना पड़ता है। केजरीवाल जी। हाँ, नहीं केजरीवाल बोलेंगे, क्योंकि शुगर तो बढ़ा हुआ है, उनकी वाइफ आम खिलाती है, इंसुलिन का बराबर लेते हैं। इंसुलिन लेते हैं, नहीं लेते हैं सेकेंडरी थिंग। आम खाते हैं ना, वहाँ का तो कैमरा रिकॉर्ड है कि आप आम खा रहे हैं, आपकी वाइफ मिठाई भेज रही है, क्योंकि वाइफ जान रही है कि ओवर डोजेज लेते हैं इंसुलिन का, और तब मिठाई भेज रही है, आम भेज रही है। अब वो वाइफ है कि क्या है, तो मीडिया वाले अपना पता सर इस तरह से बोल रहे हैं आप, तो केजरीवाल जी क्या आम खिलाते थे कि नहीं? केजरीवाल जी आम खिलाते थे? केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी वाले हमको जीने नहीं देंगे। आम खिलाते थे कि नहीं? आम खाते हुए देखा आपने? नहीं सुना? आप तो नींद आप कैसे नहीं, आप तो मीडिया के ये तो पूरा दुनिया सुना। कोर्ट के सामने प्रूफ रखा गया कि कब कब इन्होंने आम खाया, कब कब इन्होंने मिठाई खाया, कब किस दिन कितना बजे कितना शुगर इनका था और कितना शुगर बढ़ा। लोग से बोले कि हमारा वेट डाउन हो गया, हड्डी दिखाई पड़ रहा है मेरा, चेस्ट हड्डी बाहर निकले तो 7 किलो वजन बढ़ा हुआ था उनका। 2 किलो तो केजरीवाल, 2 किलो सर तिहाड़ जेल में बढ़ गया था। क्या हश्र होगा केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी का हश्र वही होगा, बोले ना कि 4 को 400 नजर आएगा और बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, फिर नहीं फिर क्या बोलेंगे वो ना कि सुरक्षाकर्मी कहाँ है, आप फिर वैसे से करेंगे कि हमको कुछ सुस्त ना हो क्या, मतलब कहने का हो सकता है कि ब्लाइंड हो।